यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरा पूजा होता। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मदद करो। लेकिन इस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। तभी अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही होगी। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रावड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है। शीतला माता ने ज्वार के आटे की रावड़ी और दही खाई, इससे शरीर में ठंडाई मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूँथने हेतु कंघी ले आई। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख अंदर छुपी थी। यह देखकर कुम्हारन डर गई और घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हो गई, आभूषण धारण कर लिए। कुम्हारन सोचने लगी कि मैं गरीब माता जी को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता ही बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तभी शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्त से प्रसन्न हुई, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तभी कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इस डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की समाप्ति पर सप्तमी वाले दिन भक्ति भाव से पूजेगा और ठंडा जल दही वह ठंडी भोजन देगा, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली महिलाओं अखंड सुहाग रखना और उनकी गोद हमेशा भरना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े ना धुलवाएं और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाएं, तो धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तभी माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ।